नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सीधा आपका सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं फ्लाइट सिस्टम के बारे में, एयरलाइंस इंडस्ट्री के बारे में, यानी एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। आए दिन आप बहुत सारे घटना देख रहे हैं, जैसे अहमदाबाद में 12 जून को बहुत ही बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, बोइंग का 787, जिसमें 260 लोगों की मृत्यु हो गई। अब हाल ही में कल ही के दिन में एक रिपोर्ट आया कि हवा में उड़ने से पहले फिर विमान में लगी आग। ये विमान था ATR 76। इंजन में उड़ान भरने से पहले आग लग गई, मतलब उड़ान भरने के पहले इंजन में आग लग गई और विमान में 60 यात्री सवार थे। पायलट ने तुरंत ATC को मेडे कॉल भेज कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो देखिए, ये भी अहमदाबाद में ये दुर्घटना हुई है हाल ही में, कल के दिन में। और लेकिन ये घटना सिर्फ नहीं है, और एक घटना हुआ है एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर हांगकांग से आई एयर इंडिया फ्लाइट की APU यूनिट में आग लग गई उसी दिन। और फिर उसी दिन दिल्ली कोलकाता फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान को रोकनी पड़ी। तो देखिए, इस तरह से एविएशन इंडस्ट्री में एक खलबली सी मच गई है कि 15 से 24 जुलाई के बीच में 7 फ्लाइट में तकनीकी इश्यूज आया है। तो ये ऐसे कैसे दुर्घटना हो रही हैं और लोगों की मृत्यु हो रही है, इस पे एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ही गंभीर से सोचना चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसे दुर्घटना अगर होती रहेंगी तो बहुत सारे हादसा होंगी, लोगों की मृत्यु होगी। देखो, इसके बीच में ही 260 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये खराबी क्या है, ये फ्लाइट सिस्टम में क्या खराबी हो रहा है? तो दोस्तों, आज हम उसी गंभीर विषय में बात करने वाले हैं कि क्या ये फ्लाइट सिस्टम हैक हो सकते हैं। जी हाँ, आप अच्छे से सुन रहे हैं ना कि मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ। कि कभी आपने सोचा है कि ये फ्लाइट सिस्टम क्या हैक हो सकते हैं? तो हम इसी विषय में बात करेंगे, और ये वीडियो आपके लिए और हर देशवासियों के लिए एक गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एविएशन इंडस्ट्री जो हम लोगों को एयरलाइन ट्रैवल्स यात्रा के लिए सुविधा देते हैं, उनको उनके प्लेन्स के बारे में, उनके सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में और ज़्यादा से गंभीर से सोचना चाहिए, क्योंकि आए दिन हादसा इस तरह से बढ़ी जा रहे हैं। तो आज हम उसी विषय में, हमारा मेन टॉपिक पे हम बात करेंगे कि क्या फ्लाइट सिस्टम हैक हो सकता है। तो वीडियो में आप बने रहिए और ध्यान से कि टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे इस पे क्या विचार चल रहा है और इसका सिक्योर सिस्टम किस लेवल पे है और क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए इसमें। इस वीडियो में हम हर चीज़ को एक एक चीज़ से गहराई से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट के साथ। दोस्तों, हमारा जो मेन टॉपिक है कि फ्लाइट सिस्टम हैक हो सकते हैं, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम सबसे ज़रूरी बात कि ये एविएशन इंडस्ट्री होता क्या है, मतलब ये एयरलाइन सिस्टम्स होते क्या है। तो एविएशन इंडस्ट्री का मतलब होता है हवाई सफ़र, यानी कि एयरलाइंस ट्रैवल से जुड़ी हर व्यवस्था सिस्टम, जिसमें प्लेन बनने से लेकर, प्लेन चलाने से लेकर उसका सेफ्टी सिस्टम्स, उसका सिक्योरिटी, हर चीज़ को ध्यान देने वाला एक ग्रुप, जिसे मिलकर बनता है एविएशन सिस्टम। तो एविएशन इंडस्ट्री का जो मेन हिस्से में आता है, सबसे पहले है एयरलाइंस। एयरलाइंस यानी कि जो प्लेन पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, यानी कि पैसेंजर्स के साथ साथ उनके सामानों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेने का सुविधा प्रदान करते हैं, वो होते हैं एयरलाइंस। उसके बाद आता है एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट जिसमें प्लेन्स टेक ऑफ होते हैं, लैंड करते हैं, जैसे कि दिल्ली का एयरपोर्ट देख लो, मुंबई का एयरपोर्ट देख लो। तो ये एयरपोर्ट सिस्टम क्या करते हैं, जिसमें प्लेन्स आते हैं, रुकते हैं और यहाँ से टेक ऑफ लैंड दोनों करते हैं। उसके बाद आता है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो प्लेन बनाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बोइंग है,
एयरबस है, हिंदुस्तान का एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो इसे कहा जाता है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, ये भी एविएशन ग्रुप के अंदर आता है। उसके बाद आता है एटीसी ग्रुप, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो इसमें क्या देखा जाता है कि प्लेन कितनी ऊंचाई में उड़ेगा और कब कहाँ पे लैंड करेगा, मतलब पूरा ट्रैफिक सिस्टम, प्लेन किस किस तरह उड़ेगा, किस साइड से उड़ेगा। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस नेविगेट करता है रोड पे कि राइट साइड जाना है ना लेफ्ट साइड जाना है, उसी तरह एटीसी सिस्टम होता है, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो ये सारे चीज़ को देखते हैं कि प्लेन कैसे उड़ रहा है, उसको नेविगेट करने का काम करते हैं ये एटीसी ग्रुप। ये भी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं, उसका ही हिस्सा है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस और ग्राउंड स्टाफ। मेंटेनेंस और ग्राउंड स्टाफ में इसमें टेक्नीशियंस आ जाते हैं, इसमें इंजीनियर्स आते हैं, इसमें क्रू मेंबर्स भी आते हैं कि ये सारे ग्रुप्स इंश्योर करते हैं प्लेन के उड़ने से पहले कि हमारा जो प्लेन उड़ने वाला है वो 100% सेफ रहे। ये चीज़ मेंटेनेंस ग्रुप और क्रू स्टाफ मेंबर्स, इंजीनियर, टेक्नीशियन सब कोई देखते हैं, जो ये भी एविएशंस का मेन पार्ट है। उसके बाद ट्रेनिंग और एजुकेशंस के लिए भी होता है, जैसे कि पायलट ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन सिस्टम्स होता है, उसके बाद एकेडमिक्स होता है। तो ये सारे ग्रुप्स को मिला के, जैसे कि क्या क्या मैंने बोला, एयरलाइंस हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, एटीसी ग्रुप हो गया यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स ग्रुप हो गया, मेंटेनेंस एंड स्टाफ्स हो गया, इन ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन ग्रुप हो गया, इन सारे ग्रुप्स को मिला करके एक एविएशन इंडस्ट्री बनता है, एक एयरलाइन इंडस्ट्री बनता है। तो आपने जान लिया कि ये एयरलाइन इंडस्ट्री क्या है। तो यही एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर एक सिक्योरिटी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस पहले भी मैंने बताया कि आए दिन इतना दुर्घटना हो रहा है, इतने प्लेन क्रैशेस क्यों हो रहे हैं। इसीलिए आज का हम मेन टॉपिक बनाए हैं कि बताए हैं कि क्या ये फ्लाइट सिस्टम हैक हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो फ्लाइट सिस्टम हैक हो सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर experts working with Homeland Security hacked into a 757. Transportation correspondent Chris Van Cleve is following this. अब एक रियल एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब तक तो हम लोग ने थ्योरिकली सुना है कि यह सच्ची में ये फ्लाइट सिस्टम हैक होता है कि नहीं, लेकिन अब एक ऐसा भी केस सामने आया था कि जिसमें प्लान हैक थ्योरी को एक प्रैक्टिकल टेस्ट किया गया था, और वो भी बिना किसी फिजिकल मतलब एक्सेस के, मतलब किसी इंसाइडर के, थर्ड पार्टी इंसाइडर के थ्रू नहीं, फिजिकल एक्सेस के बिना टच किए हैक किया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साइबर एक्सपर्ट रॉबर्ट हिकी ने यह टेस्ट किया था। उसने एक एयरपोर्ट पर पार्क हुआ, माने खड़ी बोइंग 757 पर जेट लाइनर को हैक कर लिया था। जी हाँ, सब सही सुन रहे हैं, उसने दावा किया था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने ये काम सिर्फ 2 दिन में करके दिखाया था। मतलब रॉबर्ट हिकी ने उस बोइंग एयरक्राफ्ट को जो पार्क्ड था उसको 2 दिन के अंदर में ही हैक कर दिया था, बिना किसी फिजिकल एक्सेस के। बहुत सुनने में खतरा है ना, बिना किसी फिजिकल एक्सेस, मतलब उसको टच करना भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट सिस्टम को क्या किया, फ्लाइट सिस्टम को हैक कर लिया। रॉबर्ट हिकी ने ये दावा किया था। और ये हैक कैसे किया गया था, ये हैक कैसे किया गया था हम जानते हैं। रॉबर्ट हिकी ने कहा कि उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है कम्युनिकेशंस, उसका यूज़ किया था, और वो एक ऐसा टूल का इस्तेमाल किया था जो एयरपोर्ट का आसपास आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो टूल भी कोई एडवांस टूल यूज़ नहीं किया था, बेसिकली जो एयरपोर्ट्स में यूज़ होते हैं आमतौर पर, वो टूल्स का यूज़ करके वो हैक को अंजाम दिया था। इसका मतलब ये हुआ ना, एविएशन इंडस्ट्री को अब गंभीरता से साइबर सिक्योरिटी के बारे में ध्यान देना चाहिए, सिक्योरिटी के बारे में, अपने प्लेन्स, एरोप्लेन्स के बारे में, एयरलाइंस के बारे में अपना सिक्योरिटी को सोचना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी बात करेंगे कि
एविएशन इंडस्ट्री पर हैकिंग का खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स का अब बड़ा निशाना एविएशन इंडस्ट्री ही है। वो फ्लाइट सिस्टम को हैक करने की कोशिश भी कर सकते हैं और इसको अंजाम भी दे सकते हैं। जैसे कि आजकल एयर इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हो गई है नेटवर्क से। ग्राउंड ऑपरेशंस से लेकर हर चीज़ एयरलाइंस में डिजिटल हो चुका है, यानी कि नेटवर्क से कनेक्टेड है। जब नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो कोई भी एयरक्राफ्ट्स कोई भी डाटा भेजता है एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि फ़्लाइट का पोजीशन बता रहा है, मेंटेनेंस अलर्ट भेज रहा है, तो ये डाटा बीच में थर्ड पार्टी के द्वारा इंटरसेप्ट किया जा सकता है। क्योंकि नेटवर्क से जब डाटा जा रहा है, अगर नेटवर्क का वीकनेस पकड़ा जाए, अगर नेटवर्क में वीकनेस रहा तो डेफिनेटली एयरक्राफ्ट का जो डाटा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है वो बीच में इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसीलिए फ्लाइट सिस्टम में हैक का खतरा बना है। अब अटैकर सिर्फ छोटे छोटे सिस्टम को ही हैक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट फ्लाइट सिस्टम का इंटरनल पार्ट को हैकिंग करने का कोशिश करने जा रहे हैं। इस हैकिंग को अंजाम देने में बहुत प्रकार के ग्रुप्स हैं और इन हैकिंग्स को अंजाम देने के लिए बड़ा ग्रुप ही होता है, जैसे कि एपीडीज ग्रुप, एडवांस परसिस्टेंस ग्रुप, जो नेशंस स्पॉन्सर्स होते हैं, जो एक किसी देश के होते हैं। एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी होते हैं जिनका मकसद ही होता है कि किसी देश के सिस्टम को हैक करना, एयरलाइंस को हैक करना। और ये हैक वो लोग कैसे करते हैं? ये हैक करने का उनका टेक्निक होता है जीपीएस स्पूफिंग के द्वारा। जीपीएस स्पूफिंग यानी कि तो ये जो जीपीएस स्पूफिंग होता है, इसको स्पूफिंग करके, हैक करके, जीपीएस को हैक करके लोकेशन गलत दिखाया जाता है। फ्लाइट सिस्टम्स के पायलट्स को, उसके जो संचालक होते हैं, जो सिस्टम्स को चला रहे हैं एयरक्राफ्ट के, मतलब एयरप्लेन्स के, उनको क्या किया जाता है, जीपीएस स्पूफिंग के द्वारा भरमाया जाता है, उनको गलत लोकेशन दिखाया जाता है। जब नेविगेशन अगर गलत होगा, द्वारा अगर हैकर गड़बड़ कर दे, हैक करके भरमा दे, लोकेशंस गलत बता दे, तो डेफिनेटली प्लेन्स के सिस्टम में गलत हो सकता है और इसके ऊपर खतरा मंडराएगा। तो यही ग्रुप्स जो होते हैं इस तरह के हैकिंग। एविएशन इंडस्ट्री की कुछ कमजोरियों के बारे में हम बात करेंगे कि उनमें कमजोरियां क्या क्या हैं। तो एक रिसर्च के मुताबिक एविएशन इंडस्ट्री का एवरेज सिक्योरिटी स्कोर जो है ना, वो पता है आपको क्या है? बी ग्रेड है। क्या होना चाहिए सिक्योरिटी सिस्टम किसी एविएशन इंडस्ट्री का? ए ग्रेड होना चाहिए, ए ग्रेड से भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एक रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि एविएशन ग्रुप जो इंडस्ट्री है उनका सिक्योरिटी सिस्टम बी ग्रेड है। सोचिए, बहुत बड़ी सोचने की बात है। अब बी रेटिंग वाले को आप समझ सकते हो कि बी रेटिंग वाले को खतरा कितना बढ़ सकता है, 3 गुना खतरा हो सकता है। तो इसकी वजह से ये जीपीएस स्पूफिंग होता है, क्योंकि हर देश का एक सैटेलाइट सिस्टम होता है ऊपर, तो सिग्नल्स का जैमिंग होगा, सिग्नल्स में प्रॉब्लम्स होगी। जो जीपीएस का सिग्नल्स होता है, इससे क्या होगी, ट्रैफिक बढ़ेगी, सिग्नल्स बहुत स्लो चलेंगे और घटनाएं बढ़ जाएंगी, डेफिनेटली घटना बढ़ेगी। तो जिससे नेविगेशन सिस्टम को भी गलत जानकारी मिल सकती है और ये टेक ऑफ के समय, लैंडिंग के समय बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे कि आपने तुरंत कुछ देर पहले बताया मैं आपको कि टेक ऑफ के पहले ही आग लग गई। चलो वो एयरप्लेन्स का कोई सिस्टम इशू था, लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार से अगर जीपीएस स्पूफिंग होगा, डाटा एक दूसरे से दूसरे जगह, अगर एयरलाइंस का जो डाटा जा रहा है उसका इंटरसेप्ट किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ये कमजोरियां हैं एविएशन ग्रुप में, जो कि जिसके ऊपर एविएशन ग्रुप को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। और सबसे पहले क्या मैंने बोला कि इनका सिक्योरिटी सिस्टम रिसर्च के अनुसार क्या है, बी ग्रेड है।
इसके ऊपर भी इसको सुधार करना चाहिए और साइबर एक्सपर्ट्स का टीम लगा करके, हर सिस्टम का सिक्योरिटी टीम लगा करके इस सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहिए, ताकि ये एविएशन इंडस्ट्री का जो कमजोरी है वो दूर हो सके। दोस्तों, आपको पता है इटली और स्विट्ज़रलैंड के रिसर्चर्स ने एक बहुत खतरनाक वल्नरेबिलिटीज़ खोजी थी एयरक्राफ्ट के टीसीएस सिस्टम में। टीसीएस सिस्टम क्या होता है? टीसीएस सिस्टम मतलब ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी कि दो एयरक्राफ्ट के बीच में टकराने से जिससे बचाया जा सकता है, उसे टीसीएस कहा जाता है। ये एक प्रकार का एंटी कोलिजन सिस्टम होता है जिससे कमर्शियल एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है। इससे दो प्लेन के बीच में टकराव होने से बचाया जाता है। जब भी कोई प्लेन अगर एयरक्राफ्ट के सामने आ जाता है, करीब आ जाता है, तो ये रियल टाइम में क्या देता है? अलर्ट देता है। इसे मॉडरेट सेवियर कहा जाता है। तो इसमें इतना बड़ा चीज़ में, यानी कि देखो, मतलब टीसीएस में सिस्टम में इतने बड़ी खामियां पाई थी रिसर्च ने कि ये वल्नरेबिलिटीज़ अगर इतना बड़ा चीज़ में अगर होगा तो सोचो टकराने का कितना खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, खतरा अभी और भी बाकी है। एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे खतरा मर रहा है। उसमें से और खतरा, बड़ा सा खतरा है कि रैनसमवेयर का तूफान। आप लोगों को पता है, सिर्फ एक साल में रैनसमवेयर अटैक में 600% की बढ़ोतरी हुई। रैनसमवेयर अटैक माने पता है आपको कि कोई हैकर आपके सिस्टम्स को हैक करके उसको लॉक कर देता है, उसके बाद फिरौती मांगता है। अगर पैसा दोगे तो मैं आपका सिस्टम को अनलॉक करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से रैनसमवेयर अटैक 600% की बढ़ोतरी हुई है एक साल में ही। और थेल्स के एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 से लेकर अभी अप्रैल 2025 तक 22 रैनसमवेयर अटैक्स ने मिलकर 27 मेजर एविएशन इंसिडेंट्स को अंजाम दिया है। आप सही सुन रहे हैं, 22 रैनसमवेयर अटैक कर रहे मिलकर क्या किए? 27 मेजर एविएशन इंसिडेंट्स करवाए। ये है खतरा। तो दोस्तों, अब आपको मैं बताऊंगा रियल अटैक्स के बारे में। जून 2025 में 3 बड़ी एयरलाइंस, हवाईलियन एयरलाइंस, वेस्टजेट और क्वांटास, ये भी साइबर अटैक के शिकार थे। यह अटैक किया गया था स्क्रेटर स्पाइडर नाम के ग्रुप द्वारा, जो खासकर सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। क्वांटस का ब्रीचेस इतना बड़ा था कि पता है क्या हुआ? 6 मिलियन कस्टमर्स रिकॉर्ड लीक्स हो गए। मतलब क्वांटस का जो ब्रीचेस हुआ डाटा, उसमें 6 मिलियन कस्टमर्स का रिकॉर्ड चोरी किया गया। विचार क्या है इन अटैक्स को रोकने के लिए, चाहे इनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए? अब जब खतरा इतना बड़ा हो चुका है तो एविएशन रेगुलेटर को भी एक्टिव होना चाहिए। क्यों रेगुलेटर होना चाहिए? तभी ना सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ सकेगा और ये हमले को रोका जा सकेगा। तो यूएस में 2003 में टीएसए ने साइबर रूल लागू किया और 2024 में एफएए एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट्स ऑपरेटर्स के लिए नई साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी की। तो इसमें सबसे पहले यूएस ने तो 2003 में टीसीएस साइबर रूल्स लागू किए। उसके बाद 2024 में क्या किया? एफएए एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस बनाया। चलो, यूएस ने तो कर लिया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी ईसा के अंतर्गत, मतलब ईसा यानी कि इजी एक्सेस रूल्स पार्ट आईएस जारी किए, जो सिर्फ इक्विपमेंट मेकर्स, मतलब पार्ट्स जो होता है ना, इक्विपमेंट्स मेकर्स ही नहीं, बल्कि एयरलाइंस के एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल
तक सब तरफ लागू होंगे। उसके बाद ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक ग्लोबली साइबर सिक्योरिटी एक्शन प्लान पेश किया है, जिसका मकसद है एकजुट होकर एविएशन इंडस्ट्री को साइबर खतरों से बचाना है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है इंटरनेशनली जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस है, इससे क्या हो, एकजुट अगर होकर अगर ग्लोबली साइबर सिक्योरिटी एक्शन प्लान अगर जारी करेंगे, इससे हर देश सिक्योरिटी को बढ़ा देगा, महत्व देगा और सिक्योरिटी इससे बढ़ेंगे। तो ये साइबर खतरे से बचने का एक अच्छा प्लान है। उसके बाद अब चैलेंजेस गए नहीं हैं, चैलेंजेस अभी भी बाकी है। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसमें चैलेंजेस इस इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो पुराना सिस्टम्स है, जो पुराना टेक्नोलॉजीज है, उस टेक्नोलॉजीज को क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तभी क्या होगा, टेक्नोलॉजी फास्ट होगा और टेक्नोलॉजी अभी के जो आधुनिक चल रहा है, अभी का जो टेक्नोलॉजी चल रहा है उसके हिसाब से वो काम कर पाएगा और सिक्योरिटी भी हाई लेवल का होगा अब अगर अपग्रेड किया जाए तो सिस्टम को। लेकिन अपग्रेडेड करने में जो लेजेंसी सिस्टम है, सिक्योरिटी जो पहले के सिस्टम सिक्योरिटी थे उस पर बहुत कम, मतलब सिक्योरिटी सिस्टम बहुत लूपहोल्स थे, उसमें कमियां थी, वल्नरेबिलिटीज थी। तो इससे मतलब खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे, एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंस होगा, खर्चा तो बढ़ेगा ही। न्यू टेक्निक अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली खर्चा तो बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि साइबर अवेयरनेस को बढ़ाया जाएगा। देखो मैं पहले वीडियो में भी बताया, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हर इंसान को अभी जानना जरूरी है। हर कोई आदमी, सब कोई बोल रहे हैं कि डिजिटल हो गया, सब कोई क्या दुनिया बोल रहा है डिजिटल हो गया, डिजिटल हो गया, डिजिटल हो गया। डिजिटल लाइफ आपके लिए सुविधाजनक ही है, आपको कुछ भी काम फास्ट करने में मदद करता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के खामियों जो होता है, वल्नरेबिलिटीज़ होता है, उसको जानने के लिए और क्या क्या खतरा हो सकते हैं उन सब जानने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए इस चैलेंजेस को भी एविएशन इंडस्ट्री ने लिया है और वो भी अपने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को पूरी तरह से अपने इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करेगा। अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने टेक्नीशियन को, जितना भी इंडस्ट्री में आते हैं उन सारे को ट्रेनिंग दिया जाएगा अवेयरनेस के बारे में, ताकि उनसे कोई गलत ना हो जाए। तब मैं कुछ वीडियो में बताया कि अगर एक कंपनी में 10 एम्प्लॉइज़ हैं, उसमें से 9 एम्प्लॉय ने सिक्योरिटी अच्छी तरह से अपना सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय भी अगर सिक्योरिटी में लूप होल रखेगा, अपना सिक्योरिटी सिस्टम को लो रखेगा, वीकनेस रखेगा, तो अटैकर क्या करेगा, वो एक जन का जो वीकनेस होगा उस एम्प्लॉय का, उसी के थ्रू से अटैक करेगा। साइड चैनल अटैक इसको बोला जाता है। तो अब हम जानेंगे कि ये एविएशन इंडस्ट्री कैसे लड़ रही है इस सिस्टम को बचाने के लिए, इस एविएशन सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम को बचाने के लिए, ताकि हैकिंग से बचा जाए, दुर्घटना से बचा जाए। तो क्या कर रही है और कैसे लड़ रही है एविएशन सिस्टम, तो जानते हैं अभी। तो सबसे पहले ब्राइडवेल की रिपोर्ट कहती है कि सिविल एविएशन सेक्टर अपने आईटी बजट का 54% और ओटी बजट का 25% अब सिक्योरिटी मतलब साइबर सिक्योरिटी पे खर्च करने जा रही है। मतलब खर्च करने जा रहे नहीं, कर रही है। तो इसमें क्या क्या किया जा रहा है, सबसे पहले पुराने सिस्टम को इनक्रिप्टेड और पैचेस किया जा रहा है। यानी कि पुराने सिस्टम को इनक्रिप्ट करना, मतलब इनक्रिप्ट मतलब आपको मैं पहले बहुत सारे वीडियोस में बताऊं कि कोई भी डेटा खुला नहीं रहेगा, उसको इनक्रिप्टेड कराया रहेगा। मतलब कोई भी अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर डाटा भेज रहा है तो उसको कोड से लॉक किया जाएगा, कोड से लॉक किया जाएगा, ताकि कोई अगर देख भी लेगा तो उसे पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कोड के द्वारा इनक्रिप्टेड रहेगा। मतलब जिसके पास जाएगा उसी को समझ में आएगा प्राइवेट की के द्वारा इंक्रिप्टेड रहने से। उसके बाद दूसरा है सप्लाई चेन को ऑडिट करना। सप्लाई चेन मैंने बता दिया कि एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं,
कि एम्प्लॉय कंपनीज में कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन कंपनीज हमारे साथ अटैच है और कौन सी कंपनी सिक्योरिटी नियम्स को, रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। तो वही बोला बोला ना कि अगर 5 कंपनियाँ एक साथ मिल के काम कर रही हैं, अगर किसी एक कंपनीज में अगर सिक्योरिटी का लूप होल हो गया तो उसी लूप होल वाले कंपनी के थ्रू से आपके कंपनी में भी अटैक हो सकता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसके कुछ दिन पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर्स को लागू करना है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर इतना मजबूत इसीलिए है क्योंकि ये इसमें बार बार वेरिफिकेशन करता है। इसका रूल्स ही है कि भरोसा मत करो, नेवर बिलीव, बार बार वेरीफाई करो। इसका मेन रूल्स ही है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का। तो इस सिस्टम को लागू कर रही है एविएशन इंडस्ट्री और लागू करना भी चाहिए। उसके बाद है रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन और ACIM जैसे टूल्स इस्तेमाल करना। रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन जो करते हैं, मतलब रियल टाइम में आपका सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अटैक्स हो रही हैं, चाहे कोई खामियां हैं, और रियल टाइम में क्या करता है, पकड़ता है और उसको अलर्ट भेजता है। जैसे CAEM है, उसके बाद XDR भी है, मैं जिस XDR के वाले वीडियो भी बना चुका हूँ। तो एक्सटेंड एंड डिटेक्शन सिस्टम जो है, तो इसके बारे में भी कंपनीज को सोचना चाहिए। जो सिक्योरिटी सिस्टम आ रहे हैं उनको लागू करना चाहिए और लागू कर रही है। और सबसे अहम बात है पायलट्स, क्रू मेंबर्स, स्टाफ्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, इन सबको ट्रेनिंग देना चाहिए साइबर सिक्योरिटी का। माने स्कैम्स के पैसे कैसे बचाया जाए, सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, इन सारा चीज़ को ट्रेनिंग देना होगा कि साइबर अटैक से किस तरह से बचाया जा सकेगा। और जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग से, हर तरीका के अटैक से बचने का ट्रेनिंग क्रू मेंबर्स, एविएशन इंडस्ट्री के हर ग्रुप्स के मेंबर्स को देना ज़रूरी है। लेकिन अब एक भी चीज़ है, इसके बाद हम एक बात कर रहे हैं कि इन खतरा के लिए जो जो चीज़ अप्लाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन AI को, आपको पता है AI को हम भूल नहीं सकते इस टॉपिक में, कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अब बहुत एडवांस सिस्टम हो चुका है। अब हैकर्स के लिए भी एक फ़ायदेमंद हो चुका है। ये साइबर सिक्योरिटी के लिए फ़ायदा में है, लेकिन हैकर्स के लिए भी फ़ायदा में है, क्योंकि हैकर्स अब ऐसे ऐसे टूल्स बना सकते हैं जो एडवांस हथियार की तरह उनके लिए काम कर सकेगा। उनको ना, अगर मान लो कोई हैकर कोड लिखने नहीं सकता, एक्सप्लॉइट कोड नहीं बना सकता है, तो ये हैकर मतलब AI हैकर्स को ये भी बना के दे सकता है। तो AI खुद अब टारगेट इन्वायरमेंट को स्कैन करता है, वीकनेस निकालता है और रियल टाइम में एडेप्टिव अटैक को भी चलाता है। तो AI के आने के बाद ये रियल एक खतरा बन चुका है। तो AI अब हैकिंग को एक पॉइंट एंड क्लिक ऑपरेशन बना चुका है। तो इससे सिर्फ हैकर्स को ही फ़ायदा नहीं है, तो हमारे एविएशन इंडस्ट्री को AI का जो टेक्नोलॉजी है, प्रोटेक्शन का टेक्नोलॉजी, वो भी अपनाना चाहिए। क्योंकि AI का जो अभी ऑटोमेटिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला आ गया है, बहुत कुछ ऑटोमेटिक और रियल टाइम डिटेक्शन करने का पावर अब इसमें आ चुका है AI का सिस्टम में। तो ये चीज़ अपने कंपनीज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंडस्ट्री को, ताकि AI के खतरे से भी बचा जा सकता है। तो दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री का या डिजिटल ट्रैवलेंस से जो गुजर रही है, डिजिटल ट्रैवलेंस से जो एविएशन इंडस्ट्री, जहाँ कनेक्टिविटी जो है बढ़ी हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या हुआ है, वल्नरेबिलिटीज़ भी बढ़ रहा है, मतलब खामियां भी बढ़ रही हैं, कई गुना बढ़ गई हैं और ख़तरा भी मंडरा रहा है। लेकिन अगर सही इन्वेस्टमेंट और सही नियम्स और अवेयरनेस और सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ाया जाए तो इससे, घटनाओं से और एविएशन इंडस्ट्री का जो खतरा है उनसे हम बच सकते हैं डेफिनेटली। और हैकर्स को हम कड़ी जवाब दे सकते हैं कि अगर सिक्योरिटी लूप होल्स अगर ना हो तो कोई भी हैकर आपके सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये इतने सारे जानकारी के बाद आपको क्या लगता है कि वाकई में फ्लाइट सिस्टम हैक हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया। आप ज़रूर कमेंट करके आप अपना विचार दीजिए और कमेंट में बताइए
कि और आपका सलाह क्या है विशेष इंडस्ट्री को क्या नहीं करना चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताइए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मैं कुछ हद तक समझा पाया। अगर कहीं गलती हो गई समझाने में तो आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। इसी तरह मैं हर टॉपिक्स को डिटेल्स में लेके आऊँगा और मेरा सबसे मेन टॉपिक्स है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ाना और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस बनाना। तो आपको मेरा जानकारीपूर्ण वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो डेफ़िनेटली हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि हर लोगों को पता चले कि कैसे कैसे खतरास आ रहे हैं, दुर्घटना हो रही, इंसिडेंट्स हो रही हैं, सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे महत्व देना चाहिए। तो जैसे कि एक मैंने बनाया था कि सिक्योरिटी सिस्टम अब इतना ज़रूरी हो चुका है जैसे कि हमारा खाना है, खाना पीना। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग से यही दुआ करता हूँ कि आप हमेशा सिक्योरिटी को महत्व दीजिए और हमेशा सेफ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।